और अब खबर भोपाल से, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां काफी तेज हो चली हैं। बता दें, बीजेपी ने 29 प्रभारी, 11 सह संयोजक नियुक्त किए हैं और सभी 29 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, संयोजक नियुक्त किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, 11 सीटों पर प्रभारी और संयोजक के बाद सह संयोजक भी बनाए गए हैं। चुनाव के लिए नेताओं की जिम्मेदारी अभी तय कर रही है बीजेपी, और उधर क्लस्टर प्रभारियों के क्षेत्र भी बदल चुकी है पार्टी। तो देखिए, लोकसभा चुनावों की बड़ी तैयारियां दिख रही हैं। 29 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं और वहीं सह प्रभारी 11 सीटों के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बड़ी तैयारी में नजर आ रही है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, 29 सीटों के लिए देखिए प्रभारी नियुक्त किए गए, सह प्रभारी भी 11 सीटों के लिए नियुक्त किए गए हैं। जो रणनीति तय की गई है, किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, 29 सीटों के लिए प्रभारी हैं, जबकि 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर सह संयोजक हैं, जबकि अन्य सीटों पर संयोजक हैं। 29 सीटों पर प्रभारी के साथ संयोजक हैं, लेकिन 11 सीटों पर बीजेपी ने सह संयोजक भी नियुक्त किए हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर अलग अलग संभागों में नेताओं की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। कल बीजेपी की दिन भर बड़ी बैठकें चली, जो 29 लोकसभा सीटों के लिए 7 क्लस्टर बनाए गए हैं। इन क्लस्टर के प्रभारियों की भी जिम्मेदारी बदल दी गई। इसमें अलग अलग मंत्री हैं। जिन मंत्रियों को पहले जो जिम्मा दिया गया था, वो उनका क्लस्टर, उनकी जिम्मेदारी बदली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों बाद ही देश भर में लोकसभा का चुनाव, और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास फिलहाल 28 सीटों पर कब्जा है। बीजेपी का लक्ष्य यह है कि हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाया जाए। पिछले चुनाव में बीजेपी का दावा है कि 58% वोट शेयर के साथ वो 28 सीटें मध्य प्रदेश में जीती थी, और इस बार का लक्ष्य 68 से 70% हो, यानी कि 10% वोट शेयर हर बूथ पर बढ़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ का नाम जो है मोदी बूथ देने का कोशिश किया, और मोदी बूथ नाम देकर बूथ को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं है। 2019 और 2014 के चुनाव नतीजों को अगर हम देखें लोकसभा के, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी पीछे रही। अभी भी बीजेपी के पास 28 सीटें, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीटें हैं। तो एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। ठीक, चलिए, शुक्रिया आकाश, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।